दोस्तों बीएससी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए नंबर देखते हैं और समझते हैं इस बार कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी है, जिसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 10 जून। यानी अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो 10 जून डेट याद रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पे। चलिए अब आते हैं सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1244 करोड़। पिछले साल 846 करोड़। और इस बार Q4 में रेवेन्यू बढ़कर 1563 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 88% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो 27% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर कहा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू दोनों ही आधार पर वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे ग्रो हो रहा है। वैसे मार्केट को पहले से ही उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अनुमान लगाया जा रहा था कंपनी का रेवेन्यू करीब 1470 करोड़ के आसपास जाएगा, लेकिन यहाँ कंपनी ने 1563 डिलीवर किया, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। यानी कुल मिलाकर शुरुआत के नंबर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रंट पर एक मजबूत सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 511 करोड़। पिछले साल 392 करोड़। और इस बार Q4 में 556 करोड़ हो गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि खर्चों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कंपनी के खर्चे काफी हद तक कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 596 करोड़। पिछले साल 493 करोड़। और इस बार Q4 में बढ़कर 795 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 60% की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 34% की तेजी देखने को मिल रही है। तो साफ है कि कंपनी के प्रॉफिट फ्रंट पे काफी मजबूत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है, लेकिन यहाँ भी कंपनी ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया। मार्केट का अनुमान था 715 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने 795 करोड़ डिलीवर किया। यानी रेवेन्यू की तरफ प्रॉफिट भी कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करने का काम किया। तो चलिए अब मार्जिन देख लेते हैं। पिछले साल मार्जिन थे 58.23%। पिछले क्वार्टर में 47.95%। और इस बार 50.87% हो गए हैं। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो सुधार देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर मार्जिन में गिरावट आई कैसे? तो इसका बड़ा कारण है पिछले साल मिले कुछ एक्सेप्शनल फायदे। दरअसल पिछले साल कंपनी को सेटलमेंट गारंटी से करीब 109 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस बार उसी सेगमेंट में करीब 20 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। यही वजह है कि पिछले साल नेट प्रॉफिट और मार्जिन दोनों ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहां तस्वीर काफी शानदार देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था 822 करोड़। पिछले साल 534 करोड़। और इस बार 1073 करोड़ हो गया है। यानी ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का प्रदर्शन लगभग 2 गुना हो गया है। क्वार्टरली बेस पे भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर नंबर काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ एक्सेप्शनल आइटम का असर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 14 रुपए 61 पैसे। पिछले साल 12 रुपए। और इस बार Q4 में 19 रुपए 35 पैसे हो गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं और मार्केट की उम्मीद से बेहतर नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।